बदायूं के आफरीन लॉन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ऑर्गेनाइज़ की गई। वहीं पर ख़वातीनों को इस बात की ख़ास हिदायत दी गई और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में ख़वातीनों ने हिस्सा लिया और उनको ये बताया गया कि वे घर से जब निकलें तो पर्दे में निकलें, लोगों की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की बेहतर इज़्ज़त करेंगी तभी हमारे समाज आगे बढ़ेगा। वहीं उन्होंने उनकी एजुकेशन यानी शिक्षा को लेकर भी कई बातें वहाँ पर बताई गई कि हमें बेहतर तालीम अपनी ख़वातीनों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को देना है तो जिससे उनको बेहतर मुकाम हासिल हो। तो इन तमाम बातों को लेकर ख़वातीनें यहाँ पर जमा हुई सेमिनार में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ जो है जो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे इस जमात इन इस्लामिक प्रोग्राम में, तो उनको भी इस बात की हिदायत दी गई कि जब वो सड़क से निकलें तो वो अपनी नज़रों को नीचे करके निकलें। तो इन तमाम हुकूकों के बारे में, इन तमाम बातों को लेकर इस सेमिनार का ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम जो यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की यहाँ महिलाएं मंच पर आईं और उन्होंने अपने अपने बातों को रखा और अपने अपने विचारों को लोगों को बताया। उसको उन्होंने दिया है कि नैतिकता का अधिकार। तो महिलाओं का नैतिकता का क्या अधिकार है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। तो किस तरीके से इन महिलाओं को जो आप संदेश दे रही हैं आज, तो और आगे किस तरीके का संदेश ये इस तरीके का चलता रहेगा? मैं आरिफा खातून, जमात इस्लामी हिंद यूपी वेस्ट की मैं सेक्रेटरी हूँ महिला विभाग की। और हमारी ये कैंपेन 1 सितंबर से चल रही है। नेशन वाइड कैंपेन है ये हमारी राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसका उन्वान है, टॉपिक है नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। यानी कि नैतिकता और स्वतंत्रता दो अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये जो कैंपेन है ये चलाने की ज़रूरत समाज में फैली हुई बुराइयों को देखते हुए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कि आप देखें कि यौन हिंसा और बलात्कार और महिलाओं पर हो रहा महिलाओं का शोषण, इसी तरीके से होमोसेक्सुअलिटी है, नशा है, सुसाइड रेशो का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब देखें हर समाज में बढ़ा है। तो जो सुसाइड है, अपने आप को कत्ल कर लेना, आत्महत्या, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो इन विषयों को एड्रेस करते हुए हम समाज के हर वर्ग तक जाएंगे और इस अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को कि ये जो है हमें अपने समाज को सभ्य बनाने के लिए अपने नैतिक मूल्यों को दोबारा से अपनाना होगा और नैतिक मूल्यों को अपनाकर ही हम अपने समाज को सभ्य समाज बना सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान यानी भारत की सभ्यता भी रही है और संस्कृति भी रही है। तो इसकी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं और एक उन्नत समाज का ये अच्छा है वो एहसास है जो ह्यूमन बिहेवियर को सही नियंत्रित करता है, चाहे ईमानदारी हो, रहमदिली हो या जस्टिस हो, न्याय हो। Of our faith, freedom when morality is a thread with a kite, freedom alone is like a kite free fall from the sky. Real freedom is found in God's sight, a reflection of who we are inside. Don't forget Allah says in the Quran, Allah gave us a strength to distinguish right from wrong. Let us take a step forward today and educate those around us on the way. नैतिक आचार विचार में आता है, लेकिन अगर आप धार्मिक नजरिए से नैतिकता को देख लें तो नैतिकता वास्तव में क्या है? नैतिकता परमेश्वर के उद्देश्य का, है ना, परमेश्वर के उद्देश्य का प्रकटीकरण है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। रूप की बात आती है तो केवल स्वने जैसे भी बना के परमेश्वर ने मनुष्य को रखा, बल्कि परमेश्वर ये चाहता था कि जैसे वो स्वयं स्थित है ना, जैसे उसमें स्वयं सद्गुण है, वैसे ही सद्गुण मनुष्यों में भी हों। यानी कि परमेश्वर के उद्देश्यों का प्रकटीकरण जो है वो मनुष्य के नैतिक जीवन में दिखना चाहिए था, लेकिन मनुष्य बताओ उसने अपना मार्ग अलग ही चुन लिया। इंसान ने अपने रास्ते को अलग चुन लिया